हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। और आज ये आप इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए आपको। देखिए, बात ऐसी है कि जब भी आप एक नए कोर्स में जाते हो ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं नए लेवल पर जो आपको नहीं पता होती। जो आपको पहले ही अगर पता चल जाए ना तो बहुत अच्छा होता है, वरना क्या होता है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है। कभी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन डेट मिस आउट हो जाती है, या पता नहीं होता कि कब एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है। या पता नहीं होता एग्जामिशन क्या होती है। तो मैं बोलता हूं कि जब भी आप एक कोर्स के सेकंड लेवल पर जा रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, द डिसीजन शुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। कि आप सारी चीजों के बारे में पता करके तब आप आगे बढ़ रहे हो, सो दैट जब आप आगे मूव ऑन कर रहे हो ना तो आपको समझ में आएगा हर एक छोटे छोटे नुआंसेस। तो आज का जो सेशन है, दिस सेशन इज ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट, जहां मैं सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी डिटेल आपके सामने बताऊंगा। देखिए, सीए इंटरमीडिएट में जैसे ही आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट निकला, या एक और तरीका होता है डायरेक्ट एंट्री, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले ये बात कर रहे हैं कि जैसे ही आपका सीए फाउंडेशन निकला, आपको सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री रूट से। अब ये डायरेक्ट एंट्री रूट क्या होता है कि आप अपने सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम के कंप्लीट होने के बाद, सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम के कंप्लीट होने के बाद उसके रिजल्ट के साथ अगर आपका 55% है तो आप डायरेक्टली सीए इंटर का एग्जाम दे सकते हैं। आपको फाउंडेशन का एग्जाम देने के लिए जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। तो इन ये बेसिकली दो मीडियम है, आप कह सकते हो सीए फाउंडेशन ए, सी डायरेक्ट एंट्री बी, ये दोनों इक्विवेलेंट। ठीक है। ये है एंट्री टू द सीए इंटरमीडिएट कोर्स। और चाहे आप किस भी तरह में आओ, फीस जो कि है रजिस्ट्रेशन की, जो कि आपको वन टाइम पेमेंट करनी होती है, वो सबके लिए सेम है। तो क्या है ये फीस, चलो जरा सा देखते हैं। देखो सर, सीए इंटरमीडिएट में दो ग्रुप होते हैं। दो ग्रुप मतलब यहां पर एक ग्रुप वन होता है, ग्रुप टू होता है। ग्रुप वन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप टू में 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स को आपको क्लियर करना होता है और ये दोनों ग्रुप की रजिस्ट्रेशन होती है। तो आप इनकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, जिसकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो आपको लगेगी 15,000 रुपए। ठीक है। ये एक स्टूडेंट एक्टिविटी फीस है, 2,000 रुपए, ये देना ना देना ऑप्शनल है आपके लिए। ठीक है। फिर एक आती है सीए इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन फीस फॉर आर्टिकलशिप, क्योंकि सीए इंटर क्लियर करने के बाद दोनों ग्रुप आपको किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर या एक फर्म के अंदर आपको 2 साल सर्विस करनी पड़ती है एज एन आर्टिकल, और उसके 6 महीने बाद आप अपना सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। और जैसे आपने फाउंडेशन में एग्जाम फॉर्म भरा था, वैसे सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम फॉर्म भी भरा जाता है। एग्जाम फॉर्म का 2,700 रुपये लगता है। ये जो फीस है 18,000, ये वन टाइम है। ठीक है। लेकिन ये जो फीस है 2,700, ये है एग्जाम फॉर्म। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं और अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो उम्मीद है कि ये भी आपको एक ही बार देनी पड़ेगी, वरना ये फीस रेकरिंग हो जाती है बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट यू हैव। आप सिंगल सिंगल ग्रुप भी रजिस्टर कर सकते हैं, उस केस में आप 15,000 की जगह 11,000 रुपये देंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी फीस सेम है। आर्टिकलशिप की तब फीस यहां पर इसलिए नहीं लिखी हुई क्योंकि सिंगल ग्रुप अगर आप क्लियर भी कर लेते हो तो आर्टिकलशिप नहीं आएगी। तो मेरा कहना यह है कि आप दोनों ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करके रखो, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको देना ही है। तो एक बार में रजिस्ट्रेशन करके आप ये क्लीन कर लो, तो 18,000 रुपया रजिस्ट्रेशन का चला जाएगा और 2,700 रुपया आपको एग्जाम फॉर्म का देना होगा। एग्जाम फॉर्म का पैसा अभी नहीं दिया जाता है। 2,700 जो कि बोथ ग्रुप के एग्जाम का फॉर्म है वो अभी नहीं दिया जाता, ये पैसा दिया जाता है जब आप एग्जाम का अटेम्प्ट आएगा उसके 2 महीना पहले, जब फॉर्म फिलअप होता है तब ये पैसा दिया जाता है। ठीक है। अब मेरी एक बात सुनिए, अब ये ग्रुप वन ग्रुप टू है क्या, मैं जरा सा आपको समझाता हूं। देखिए, सीए इंटरमीडिएट को ना दो पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, दो ग्रुप्स में। ग्रुप वन में सब्जेक्ट आता है जैसे कि एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है। अब ये एडवांस अकाउंटिंग वही सब्जेक्ट है जो आपको कालरा सर और आपके प्यारे नकुल सर पढ़ाते हैं। ठीक है। सिमिलरली उसके बाद आता है कॉर्पोरेट लॉ का पेपर।
जो कि पढ़ाता हूं मैं। फिर आता है टैक्सेशन का पेपर, ठीक है, जो कि आपको पढ़ाते हैं तुली सर और किशन सर। तुली सर और किशन सर, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट मिला के बनता है ग्रुप वन। अब ग्रुप वन में ये तीनों सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं और पासिंग क्राइटेरिया सेम है कि आपको मिनिमम 40 मार्क्स सब में स्कोर करने हैं, तभी आप पास होंगे, और एग्रीगेट में 50%। ये है ग्रुप वन। क्या हम लोग ग्रुप वन ग्रुप टू अलग अलग दे सकते हैं? हाँ सर, आप इसका एग्जाम अलग अलग भी दे सकते हैं। रजिस्टर एक बार में कर लीजिए, एग्जाम फॉर्म आप भरते टाइम एक ग्रुप दे देना या दो ग्रुप दे देना। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि दोनों ग्रुप देने के फायदे क्या होते हैं और किस तरीके से अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो आपको अप्रोच करना चाहिए। सब इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीए इंटरमीडिएट के लिए कोई और, बोलते हैं ना, ट्यूटोरियल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी। ऐसे ही ग्रुप टू के अगर आप सब्जेक्ट्स देखो तो उसमें पहला पेपर आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये आपको पढ़ाते हैं आदि सर, ठीक है, और इधर पढ़ाते हैं राहुल पंचाल सर, कॉस्टिंग एफएम। उसके बाद आता है द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, मतलब मेरा सब्जेक्ट ऑडिटिंग और एथिक्स। इस बार ऑडिटिंग और एथिक्स आपको पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑडिट योद्धा बैच में, आरती मैम पढ़ाती हैं आपको ऑडिट इन संकल्प बैच, मतलब यहां पर भी दो। उसके बाद आता है आपका एफएम और एसएम, फिनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर आपको पढ़ाते हैं राहुल सर और आदि सर, और एसएम का पेपर आपको पढ़ाते हैं किशन सर, जो आपको टैक्स भी पढ़ाते हैं। तो इसी तरह से मैंने आपको एक और भी चीज दिखा दी कि हमारे प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी पर, हर सब्जेक्ट के दो एजुकेटर। यहां भी पास होने का क्राइटेरिया सेम है, 100 100 100 है। 40 मार्क्स आपको हर एक पेपर में चाहिए बेर मिनिमम, और 50% इन एग्रीगेट, ठीक है। मतलब मेरे को 40 40 40 तो चाहिए ही, 120, बट 120 लाने से मैं पास नहीं होऊंगा, मुझे 50% इन एग्रीगेट चाहिए, मतलब 300 में 150, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए आपके पास एक गिफ्ट भी है। सीए इंटरमीडिएट में सारे के सारे सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। यस, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, वो भी नो नेगेटिव मार्किंग के साथ। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बिंदास, ठीक है। तो क्या हम लोग अलग अलग ग्रुप दे सकते हैं? बिल्कुल। बट सर फिर बोथ ग्रुप देने के कोई बेनिफिट है क्या? बोथ ग्रुप टुगेदर, व्हाट इज द बेनिफिट, मैं आपको बता। और बोथ ग्रुप टुगेदर देने के तीन बेनिफिट हैं। बेनिफिट नंबर वन, रैंक। सीए इंटरमीडिएट में जैसे सीए फाउंडेशन में टॉप 20 स्टूडेंट्स गेट अ रैंक, सीए इंटरमीडिएट में 50 रैंक्स आती हैं। कितनी सर? 50 रैंक्स। 50 AIRs इंस्टीट्यूट द्वारा दी जाती हैं। और ये AIR बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये AIR आपको डायरेक्टली जो टॉप बिग फोर फर्म्स है ना, जो सीएस को हायर करते हैं, उनमें आपकी आर्टिकलशिप ऑलमोस्ट कंफर्म कर देती है। जैसे कि EY, डेलॉइट, PwC, KPMG, इसमें आपका ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। अगर आपका रैंक आ गया तो इंटरव्यू एक तरह से फॉर्मेलिटी है, वो हो गया तो आप पक्का पक्का इसमें घुस जाओगे, कोई रेफरेंस ऑफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि अगर आप एक बिग फोर में गए अपने करियर में आर्टिकलशिप के दौरान, आपका ऑलमोस्ट सब कुछ सफल हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप फाइनल क्लियर करोगे, यही कंपनियां आपको हायर पैकेज पर फिर वापस हायर कर लेंगी, क्योंकि इनको पता है किसी को बाहर से लेने जाएंगे तो उस आदमी को ट्रेनिंग, हमारे काम को समझने में और टाइम लगेगा और टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा जो हमारा आर्टिकल है उसी को प्रमोशन देके रख ले। तो एक बार कड़ी मेहनत कर लो इंटरमीडिएट में, ठीक है, जिससे यहां पर इतनी बढ़िया रैंक आ जाए, ठीक है, कि भैया मेरे को आर्टिकलशिप सीधे बिग फोर में मिल जाए, जिसके बाद हमको फाइनल में ज्यादा टेंशन ना हो। जैसे तुम ये देखो, यहां पर हमारे पास 38 ऑल इंडिया रैंक्स हैं आउट ऑफ 50 रैंक्स, ठीक है। तो ये जो 38 बच्चे हैं, ये सब बिग फोर में काम कर रहे हैं। जैसे ये काम कर रही है डेलॉइट में, ठीक है, ये काम, ये अभी देखो, हाँ, ये काम कर रहा है EY में,
ऑल इंडिया रैंक 6। तो ये सब ऑलरेडी प्लेस्ड है। और इस बार जो रैंकर्स आए हैं 33 की तो परमार आ गई है हमारे पास, 533 है। ठीक है, तो ये भी उतना ही जरूरी है जितना ये बच्चे जो 4380 बच्चे जो पास हुए हैं, इनमें से 38 पीपल हैव गॉट अ रैंक। तो रैंकर्स के लिए क्या है, डायरेक्टली इनको एक्सेस मिल जाता है कि ये बिग फोर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि रैंक लेके आए हैं, सीधा बिग फोर में जा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए रैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और रैंक सिर्फ तभी आएगा जब आप बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहे होगे, वरना ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तुम इधर देख लो यार, 7260 बच्चा पास हुआ है, 12 ऑल इंडिया रैंक है, खाली 2 ही अटेम्प्ट से रैंक आना शुरू हुई है। उसमें से भी 500 से ज्यादा लर्नर 300 रन से पास हुआ, 300 मोर देन 300, ह्यूज नंबर। ठीक है, अब जाके डेटा कंपाइल हुआ है पूरा। ठीक है, चलो वापस आते हैं। अच्छा, व्हाट इज द सेकंड बेनिफिट सर? सेकंड बेनिफिट इज कि सर जब आप देखो, टॉप 50 एआरस तो हो गए। दूसरा, जब आप बोथ ग्रुप क्लियर करते हो, बोथ ग्रुप क्लियर, देन ओनली आर्टिकलशिप स्टार्ट्स। आर्टिकलशिप स्टार्ट्स। सर जब तक आप दोनों ग्रुप क्लियर नहीं करोगे, तब तक आर्टिकलशिप शुरू ही नहीं होगी। और अगर आर्टिकलशिप शुरू ही नहीं होगी तो आपका सीए फाइनल का सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकलशिप तो आई नहीं। तो इसलिए दोनों ग्रुप साथ में देते हैं, जिससे एक बार में क्लियर हो जाए तो हम अपने आर्टिकलशिप में मूव कर सकते हैं। अब आया पॉइंट नंबर 3, तीसरा। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। आईसीआई 2 गिफ्ट देता है, एक्चुअली 3 गिफ्ट देता है बच्चों को। एक गिफ्ट मैंने बता दिया एमसीक्यू, वो गिफ्ट 1 है। ये गिफ्ट 2 है, अभी गिफ्ट 3 भी बताऊंगा मैं। सेट ऑफ, अब ये सेट ऑफ क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। और इस बार पता है 3 बच्चों के साथ ये हुआ है जो अभी जनवरी 26 में एग्जाम दिए हैं। ठीक है, किसी ने हमारा रिजल्ट डे लाइव देख रहा होगा तो उसने देखा होगा, किशन सर ने बताया भी था। ये क्या है देखो, मान लो एक बच्चा है जिसने जीवन जीटू दोनों का एग्जाम दिया है। इसको अकाउंट्स में 70 आया है, लॉ में इसको 50 आया है, और टैक्स में इसको 60 आया है। टोटल में कितना हो गया सर? 180 नंबर। हाँ, 180 मार्क्स आए इसको। लेकिन जी2 में कॉस्टिंग में इसको 45 आया है। ठीक है, एफएम सॉरी ऑडिट में 40 आया है, और एफएमएसएम में 50 आया है, जिसका टोटल अगर आप देखोगे 135 है। अगर इसने ये एग्जाम इंडिपेंडेंटली दिया होता, ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग, तो ये ग्रुप 1 में पास होता, ग्रुप 2 में फेल हो जाता। बट क्योंकि उसने दोनों ग्रुप एक साथ दिए हैं, तो इंस्टीट्यूट उसको देता है द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन। और ये क्या बेनिफिट है सुनना, कि 180 प्लस 135 कितना होता है? 180 प्लस 135 हो गया आपका, 180 प्लस 135 आपका हो गया 315। क्योंकि ये एक्सीडिंग 300 है, या ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर एग्जैक्ट 300 भी आ गया तो चलेगा, वो बोल देता है बोथ ग्रुप क्लियर। तो क्योंकि पहले ग्रुप में उसको 150 से ज्यादा मिला था और दोनों मिला के 300 या 300 के ऊपर चला गया, तो उसको ये वापस से ग्रुप 2 रिपीट नहीं करना पड़ेगा, उसको पास मान लिया जाएगा। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ सेट ऑफ। तो दोनों ग्रुप देने से ये बहुत बड़ा फायदा होता है। ठीक है, तो ये 3 बेनिफिट हैं बोथ ग्रुप साथ में देने के। ठीक है, लेकिन बच्चा पूछता है कि सर हम लोग को बोथ ग्रुप फिर पढ़ना कैसे है? ठीक है, कि हम क्या स्टार्टिंग से ही एक ग्रुप देख के चलें या 2 ग्रुप देख के चलें? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको स्टार्टिंग से हमेशा दोनों ग्रुप देख के चलना चाहिए, ऑलवेज बोथ। और इसको आपको करना कैसे चाहिए? एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। आपको पहले जीवन की क्लासेस करनी चाहिए, एक सब्जेक्ट जीवन का खत्म हुआ, उसको जी2 से रिप्लेस करना चाहिए।
फिर जीवन का एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, फिर G2 से करना चाहिए, और लगभग 7 to 8 मंथ्स के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लेट्स से अगर मैं Jan 27 टारगेट कर रहा हूं, तो मोटा मोटी आपका कोर्स खत्म हो जा रहा है लेट्स से सितंबर तक या अक्टूबर तक। लेट्स से सितंबर या अक्टूबर, सितंबर ही पकड़ता हूं, सितंबर तक। ठीक है, हमारे बैच में भी क्योंकि सितंबर तक हो जाता है, सितंबर तक। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर बचा। अब अगर तुमको लग रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कि तुमको एक ही ग्रुप देना है, तो चलो ठीक है, तुम एक ही ग्रुप दे देना, जीवन दे देना। इसके बाद तुम्हारे पास फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीना बचेगा। इसमें तुम सेल्फ रिवीजन करना, फिर दूसरा ग्रुप दे देना, क्योंकि तुमने क्लासेस तो ऑलरेडी करके रखी होंगी। अगर यहां पर तुम ये सोचते हो कि पहले मैं एक ही ग्रुप की क्लासेस करूंगा, एक ग्रुप दूंगा फिर दूसरा, तो पता चलेगा तुम्हारा जो चीज 15 महीना में एक एक करके कंप्लीट हो रही थी, वो उसको 24 महीना 2 साल लग जाएंगे होने में। ठीक है, तो ये गलती मत करना। अच्छा सर, गिफ्ट नंबर 3 बता दो ना। गिफ्ट नंबर 3 है, गिफ्ट नंबर 3 है एग्जेम्पशन इफ 60 मार्क्स। अब ये क्या है गिफ्ट 3? जैसे मान लो मैंने एक ग्रुप का एग्जाम दिया या दोनों ग्रुप का एग्जाम दिया, एग्जामिशन को इससे फर्क नहीं पड़ता, ये 60 वाली को। मेरे अकाउंट्स में आ गए 45, लॉ में आ गए 60, और लेट्स से मेरा टैक्स में आ गया 38। अब तुमको समझ में आ रहा है कि मेरे को ये सारे पेपर रिपीट करने पड़ेंगे। अगर फाउंडेशन होता सब रिपीट करना पड़ता, बट इंटर में ऐसा नहीं होता। इंटर में ये जो लॉ का पेपर है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब अगली बार जब हम जीवन देंगे, हमको सिर्फ 2 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, एक अकाउंट्स का देना पड़ेगा और एक टैक्स का देना पड़ेगा, और उसमें हमको सिर्फ 50-50 स्कोर करना है, दैट्स इट। मतलब दोनों मिला के 100 करना है, 40 इन ईच एंड 50% इन एग्रीगेट से। जो पेपर में भी मैं 60 या 60 अबव लाऊंगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो दोबारा देने की जरूरत है। जैसे एक बच्चा है, इस बार बोथ ग्रुप दिया था, उसका ग्रुप 1 क्लियर हो गया और ग्रुप 2 में 2 सब्जेक्ट में 60+ आ गया, तो अब उसको सिर्फ एक ही पेपर और देना है जिसमें उसको 40 आया। ठीक है, सिर्फ वो पेपर वो वापस दे देगा और बाकी सारी चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हुआ। अब बात ये है सर कि इंटरमीडिएट में जब आप आए, ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बता दिया, ग्रुप के बारे में बता दिया, मैंने आपको बोथ ग्रुप के बारे में बता दिया। अब बोथ ग्रुप जब आप क्लियर करोगे, पहले तो रजिस्टर करोगे, फिर एग्जाम फॉर्म भरोगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की टेंटेटिव डेट क्या है? लास्ट डेट 30th अप्रैल है फॉर जैन अटेम्प्ट, फॉर जैन 2027। 30th अप्रैल 2026, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट डेट। 1 मई तक है, तो आप 30th अप्रैल तक कंप्लीट करिए। ठीक है, अब जब आप सीए मतलब बोलते हैं इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर कर लोगे, उसके बाद एक ट्रेनिंग करनी होती है जिसको बोलते हैं आईटी ओसी ट्रेनिंग। इसमें कुछ 15,000 रुपए लगते हैं दोनों मिला के। इसमें आईटी में आपको 100 आवर्स में टैली, वर्ड, ये सब एक्सेल वगैरह ये सब इंस्टीट्यूट के पास सिखाया जाता है। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपकी ट्रेनिंग की जाती है कि बात कैसे करना है खुद को कंपनी में, प्रेजेंट कैसे करना है, एथिक्स वगैरह। क्या ये कंपलसरी है? यस सर, ये ट्रेनिंग कंपलसरी है। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किए बिना आपकी आर्टिकलशिप शुरू ही नहीं हो सकती। तो सर क्या सही टाइम होता है ये करने का? क्योंकि पता है ये बैचेस पर डिपेंड करता है कि किस सिटी में बैच है कि नहीं। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे की आर्टिकलशिप डिले हो जाती है क्योंकि उसको बैच ही नहीं मिलता। और मैं बताता हूं इसके लिए सही तरीका क्या है। जिस टाइम आपके इंटर का एग्जाम, जिस टाइम आपके इंटर का एग्जाम जब आप भरने वाले हो, उसका आप एग्जाम फॉर्म भरो ना, उसी समय आप बैच रिजर्व कर दो एग्जाम की बात का डेट का। ठीक है, जैसे ही आप एग्जाम दे के निकलो, तुरंत ये ट्रेनिंग करके खत्म कर लो, ये वन टाइम है। आपका रिजल्ट आएगा, आप पास हो गए, आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर दो। आप ये सोचोगे ना कि मैं रिजल्ट के बाद करूं या मैं पेपर के बाद अप्लाई करूं, कभी जिंदगी में बैच नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया उसी समय करती है।
तो आप सोचोगे सर ये वीडियो भी तो काफी लोग देख रहे होंगे, तो मतलब उनसे पहले तुमको करना है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 6,500 7,000 मिला के विद जीएसटी 15,000 के आसपास आता है। तो ये देना है आपको। यहाँ पर आपको लंच भी मिलता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको प्रॉपर लंच भी मिलता है, तो टेंशन नहीं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। तो ये जो लास्ट डेट है, ये देखो हमने लिखा हुआ है 30 अप्रैल इज टेंटेटिव, दिस इज द लास्ट डेट फॉर जैन अटेम्प्ट। ठीक है, एमसीक्यू की बात मैंने बता दी। ठीक है, एमसीक्यू की बात मैंने बता दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, या तो फाउंडेशन या तो डायरेक्ट एंट्री। अब यहां एक चीज याद रखना, अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो 55% है। अगर उसके अलावा बीबीए बीएससी कुछ है तो 60% है। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री पर कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि डायरेक्ट एंट्री के पूरे प्रोसेस को करते हुए। लेकिन मोटा मोटी ये है कि सेकेंड ईयर के रिजल्ट के साथ या फोर्थ सेम के रिजल्ट के साथ आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके 8 महीने बाद या अपना बीकॉम एग्जाम कंप्लीट करने के बाद, फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद, विच एवर इज लेटर, उसके रिजल्ट के साथ आप अपना सीए इंटरमीडिएट दे सकते हैं। दैट इज द क्राइटेरिया। ठीक है, एग्जामेशन सेट ऑफ मैंने बता दिया। ठीक है, यही मैं वो 300 वाले बच्चे का बता रहा था तब करके। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज समझना कि हम लोग को, जैसे अगर आप ये प्लान लेके चलते हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको ना थोड़ा सा एडवांस में प्लान करना चाहिए। एडवांस में इन द सेंस कि मेरे को ना हाथ में 15 महीना लेके चलना चाहिए इंस्टेड ऑफ 12। क्यों सर? क्योंकि एक अटेम्प्ट हमेशा सिक्योर करना जरूरी है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट होता है, बच्चा सोचता है अरे यार मैं थोड़ा सा और रिवीजन लगा लूं तो मेरा रैंक आ सकता है। तो उस केस में 15 मंथ इज एसेंशियल। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से ही 15 मंथ्स का कोर्स लेके चल सकते हैं। अब इसमें मैं एक और चीज बता देता हूं, आप योद्धा और संकल्प ये दोनों बैचेस मेरे पास अवेलेबल हैं मेरे अनअकैडमी पर, जो आपको 100% कोर्स पढ़ाएंगे, वो भी लाइव। ठीक है, यहां के आइकॉनिक बैचेस में आपको टेस्ट भी मिलेंगे, बुक्स भी मिलेगी, मेंटोर भी मिलेगा। टेस्ट सब इवैल्यूएटेड होंगे, मेंटोर भी मिलेगा, एंड द बेस्ट पार्ट इज 55% ऑफ भी मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप इसमें कोड सीएसजी लगाते हो इस बैच को एनरोल करते टाइम, तो 55% आइकॉनिक बुक टेस्ट सीरीज है तो मिल ही रहा है। अगर आप लेते हो 12 महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, या 15 महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, या 18 महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, या 24 महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, 12 महीने के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मैं आपको अपनी चार्ट बुक जो कलरफुल वाली होती है वो दे दूंगा आपके घर के एड्रेस पर। शर्त क्या है? आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अपना इनवॉइस मेरे साथ शेयर करें इस नंबर पर 9674362447। सर अगर हमने सब्सक्रिप्शन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या कोड में प्रॉब्लम हो रही है, लिंक में प्रॉब्लम हो रही है, आप यहां पर भी मैसेज कॉल कर सकते हैं 8585858585। मेरी पूरी टीम बैठी है आपकी हेल्प करने के लिए, या मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप 15 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको चार्ट बुक मिलेगी, चार्ट बुक के, और यहां पर दो बुकें और मिलेंगी, एक लॉ की एक ऑडिट की, एक लॉ की एक ऑडिट की, मतलब टोटल में हो गई 3 किताबें। ठीक है, यहां अगर आप चार्ट बुक मिलेगी आपको, यहां पर आपको लॉ का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और यहां पर लॉ की एमसीक्यू बुक मिलेगी, एक ऑडिट की बुक आएगी, और एक और लॉ की बुक आएगी। तो मतलब 1 2 3 4 5, यहां 5 किताबें हो गई लॉ एंड ऑडिट। अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये तो सारी की सारी 5 की 5 मिल ही गई, साथ में आपको चार्ट बुक मिलेगी ऑडिट की। ठीक है, चार्ट बुक मिलेगी बहुत खूबसूरत, इतने रंग हैं कि तुम्हारा दिमाग में वो रंग फिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मजा आ जाएगा तुमको पढ़ के, वैसा बात है। ठीक है, तुमको मजा आ जाएगा पढ़ के। और साथ में कलरफुल कलरफुल ऑडिट की एमसीक्यू बुक। कितनी किताबें हो गई? 7 किताबें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप 24 मंथ्स करते हो तो ये सारी की सारी बुक प्लस आपको मंथली चेक इन्स मिलेंगे मेरे साथ, जहां पर मैं आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करने में आपकी मदद करूंगा। बेस्ट पार्ट,
इस 18 और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा एंट्री टू सीएसजी प्रीमियम क्लब, जिसमें इस बार मैंने 100 सीट्स ओपन की हैं, जहां पर लॉ एंड ऑडिट के जो टेस्ट होते हैं ना बेटा, उनको मैं खुद इवैल्यूएट करता हूं। यस, आप इसी कॉलम के शॉर्ट्स कॉलम में देखना, आपको दिख रहा होगा, ऑफिस में बैठ के मैं पेपर चेक कर रहा था, पूरा प्रॉपर फीडबैक के साथ कि भैया यहां पर यह गलती है। एक पेपर आपको दिखा दूं, चलो मैं आपको एक पेपर खोल के दिखा देता हूं। जैसे ये है, ठीक है, मैंने लिखा भैया यहां पर सेक्शन नहीं है, ये वाली चीज इनकम्प्लीट लिखी है, सेंटेंस नॉट गिवन है, छोटी छोटी डिटेल। यहां देखो, तुमने डॉलर को गलत लिखा है, ये वाला चीज वीक है, हर एक डिटेल मैं यहां पर देता हूं। यहां पर रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स एब्सेंट है। इस लेवल की प्रिपरेशन, इस लेवल की प्रिपरेशन मैं आपको यहां पर कराता हूं, ठीक है। और ये सब आपको इस प्रीमियम ग्रुप में मिलता है, ठीक है। मैंने इस वीडियो के द्वारा हर एस्पेक्ट को कवर कर दिया है जो रिक्वायर्ड था आपके लिए। अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि सर कोई ऐसी चीज है जो मैं और पूछना चाहता हूं, आप इसके कमेंट में डाल देना। अगर बहुत ही जल्दी है तो मेरे को 9674362447 पर आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। बट ये वीडियो देखना जरूर और अपने सीए इंटरमीडिएट के दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि पूरी नॉलेज करके ही कोर्स में घुसना, वरना बीच में जाके कुछ अड़ंगा लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने जिन लोगों ने अभी फाउंडेशन क्लियर किया है या डायरेक्ट एंट्री से रजिस्टर कर रहे हैं, सर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं 8 मंथ का स्टडी पीरियड, बिना उसके आप सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में अपीयर ही नहीं कर सकते। तो लेट्स से आप लोग दोनों के लिए लास्ट डेट 30 अप्रैल है, तो अब इनमें से कुछ बच्चा बोलता है मैं सितंबर वाला अटेम्प्ट दे सकता हूं क्या? आप नहीं दे सकते, क्योंकि 30 अप्रैल से 8 महीने गिने जाएंगे लास्ट डेट से। आप कब रजिस्टर कर रहे हैं उससे नहीं, 30 अप्रैल जो इस अटेम्प्ट की लास्ट डेट है जैन अटेम्प्ट के लिए, तो वहां से अगर आप 8 महीना गिनोगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में जाके आपका 8 मंथ्स कंप्लीट होता है, इसलिए Jan 27 का इवेंट है। तो जो बच्चे ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने अभी फाउंडेशन क्लियर किया, क्या हम 26 का सितंबर अटेम्प्ट में एक ग्रुप दे सकते हैं? नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं है। डायरेक्ट एंट्री वाले पूछ रहे हैं, आप भी एलिजिबल नहीं है। दोनों का वेटिंग पीरियड 8 महीना है, और ये 8 महीना गिना जाएगा 30 अप्रैल से, ना कि जब से आप रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो वॉज हेल्पफुल। नीचे कमेंट में जरूर बता देना अगर कोई और सवाल है। ऑल द बेस्ट।